की रोचक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने प्रस्तुत करें। कल 6 अप्रैल के विश्व शांति के लिए, विश्व के लिए और मानव समुदाय के लिए तो बड़ा कठिन दिन का, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि कठिन दिन है। हुआ यह कि ट्रंप ने जो 48 घंटे की समय सीमा दी थी ना, वो समाप्त हो जाएगी। और इसके पूर्व अमेरिका इजराइल को तो अंगूठा दिखाकर ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। जमावड़ा हो चुका है। ब्रिटेन से भी 23 बम वर्षक विमान रवाना हो चुके और वो रात तक आ जाएंगे। जो भी होगा, मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब अभी अभी जो कुछ समाचार मिला है कि बूचर के न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। ईरान सरकार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। हाई अलर्ट जारी है। और वहीं रशिया ने भी, जो बूचर न्यूक्लियर प्लांट में जितने भी उनके कर्मी थे ना, सबको वहाँ से निकलने का पूरा अरेंजमेंट कर दिया कि मामला बड़ा विचित्र हो गया कि यदि रेडिएशन फैल गया ना, तो ईरान तो संकट में आएगा ही, परंतु मिडिल ईस्ट के अरब राष्ट्र भी संकट में आ जाएंगे। अब क्या किया जाए, महाविराट की जो लीला तो चल ही रही है। अब कुछ कह भी नहीं सकते इसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किसको क्या ज़्यादा नुकसान होगा, कुछ भी नहीं, परंतु मानव जाति को तो भारी नुकसान होगा। इन शक्ति संपन्न राष्ट्रों को है ना, मानवीय मूल्यों की परवाह नहीं है, मानवता के सिद्धांतों की परवाह नहीं है। ये स्थिति बड़ी घातक बनी हुई है। अब यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के संबंधों में भी बड़ी खटास नजर आ गई। अब अमेरिका इजराइल के इशारों पर कुछ काम करना नहीं चाहता, वो स्वविवेक से निर्णय लेना चाहता। देखते क्या होगा। हाल ही में अमेरिका ने और ट्रंप ने एक घोषणा कर दी गाजा को लेकर कि गाजा से किसी भी व्यक्ति को नहीं निकाला जाएगा। इस बात से लेकर ईरान और तो बड़ा प्रसन्न है, परंतु इजराइल अमेरिका से बहुत नाराज हो गया। और इतना नाराज हो गया कि हद से ज़्यादा। उसका क्या अंतर पड़ता है। अमेरिका ने जब ये घोषणा कर दी है ना कि गाजा से कोई नहीं निकाला जाएगा, सेंट्रल बैंक भी गाजा में रहेगा, सब कुछ है, तो ईरान जो इजराइल की स्थिति और खराब हो गई। पर वहाँ के इजराइल की जनता प्रसन्न है कि कम से कम चलिए, ये अच्छा है ना कि गाजा का विवाद भी समाप्त हो जाएगा इस बहाने। अब इजिप्ट ने गाजा के बारे में जो प्लान रखा ना, वो हमास को भी स्वीकार कर। हमास तैयार है उसके लिए, और युद्धबंदी होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए और उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। और गाजा और उसमें शायद समय सीमा 2 माह की रखी जा रही है। उसमें बंधकों का आदान प्रदान भी होगा। पहले 5 फिर 10 ऐसे करके सारा वो सब मामला निपट जाएगा। अच्छा है भाई, निपटना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं निपटा ना, तो स्थिति और विकट हो जाएगी। अब यहाँ पर अमेरिका ने घोषणा की थी कि अरे गाजा को नए सिरे से बना देंगे, ये कर देंगे, किंतु अरब राष्ट्र और मिस्र सब ने कह दिया कि नहीं नहीं, हम जितने अरब राष्ट्र हैं ना, सब मिलकर गाजा को, सेंट्रल बैंक को बहुत अच्छा और शानदार रूप में ला देंगे हमारे अपने व्यय से। ये भी खुशी की बात है कि चलो कम से कम रचनात्मक काम तो होगा। अब यहाँ पर जहाँ तक फिलिस्तीन का सवाल है, फिलिस्तीन को तो स्वतंत्र राष्ट्र हो गया, उसको मान्यता भी मिल गई।
इस बात से भी ईरान तो बेहद प्रसन्न गए, किंतु इजराइल है ना, मन ही मन कलप रहा है, बहुत ज़्यादा नाराज हो रहा है कि अरे ये तो जो हमने सोचा था वो उल्टा हो गया, ग्रेटर इजराइल का सपना ही ध्वस्त हो गया। चलिए हो गया, सब कुछ हो गया, अच्छी बात हो रही है। अब यहाँ पर आईसीसी कोर्ट में नेतन्याहू को बहुत बड़ा झटका लगा। नेतन्याहू अपने अहंकार में वहाँ पर जोर जोर से बोलने लगे आईसीसी कोर्ट में, तो न्यायाधीश भी नाराज हुए। उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि आप अपनी आवाज़ धीरे कीजिए, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है राजनीतिक, ये न्यायालय है, यहाँ पर तरीके से रहिए, तरीके से बात कीजिए। नेतन्याहू को घुटने टेकना पड़े, और अब तो उनकी गिरफ्तारी भी होना है, ये भी तय है। और अब तो विश्व की जनता मांग कर रही है कि नाऊ को तत्काल गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाए। अब देखते हैं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब मामला तो विचित्र ही है, जब होना होगा हो जाएगा। अब एशिया में एक नया शक्तिशाली ब्लॉक बन गया, रूस, चीन और ईरान। यह एक ऐसा ब्लॉक बन गया है जो हर तरीके से सक्षम है, परमाणु शक्ति में भी सक्षम है, ऊर्जा के साधनों में भी सक्षम है। एक ये नया ब्लॉक है ना, बहुत बढ़िया होगा। चीन यूं ही आर्थिक रूप से संपन्न है, समूचा अरब राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न है, और ईरान भी बहुत हर तरीके से संपन्न है। तो एक ये जो एशिया में नया ब्लॉक बन रहा है ना, ये बहुत बड़ा और अच्छा काम, और हो सकता है कि इस यूरोपियन देश है ना, यूरोपियन कंट्रीज है, उनसे भी इस ब्लॉक के बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। ये मामला बड़ा अच्छा होगा। अब यहाँ तक अब सवाल आता है कि क्या ईरान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था होगी? ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, समझ कहने की बात है, समस्या तो है। खैर जो भी इसका समाधान होगा, अभी वर्तमान में तो ईरान की सत्ता सेना के हाथ में है। IRGC जो चाहेगी वही निर्णय होगा। अब हार्मोज को लेकर भी हुआ तो ईरान की तरफ से गया कि यदि ज़्यादा कुछ वो किया ना उथल पुथल, तो हम एक और मार्ग बंद कर देंगे, तो उससे तो और भयंकर संकट पैदा हो जाएगा। लाल सागर में उसके बीच में जो बनेगा एक छोटा सा मार्ग है, वो उसमें ख़त्म हो जाएगा। मामला बड़ा विचित्र हो जाएगा। अब UAE, कतर पर इजराइल के हमले तो नहीं होंगे, ईरान के हमले जरूर होंगे। ये भी अच्छी बात है। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। बहरीन पर भी हमले होने की संभावना है। अब तो मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब तो ईरान भी पस्त नहीं हुआ, इजराइल बहुत पस्त हो गया। वो तो चाह रहा कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो जाए। देखते अब क्या होता है। अब मामला बड़ा उलझन वाला ही चल रहा। अब यहाँ तो ट्रम्प पर भी बड़ा संकट आ गया। अमेरिकन जनता ट्रम्प से मांग कर रहे है कि आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ट्रम्प त्याग पत्र देते हैं या नहीं देते हैं, या ईरान पर परमाणु हमले करके अपनी कुर्सी को बचाए रखते हैं या नहीं। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। यानी कल 6 अप्रैल के बाद बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अमेरिकन जनता अब ट्रम्प से बहुत नाराज है। ट्रम्प की वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा, उनकी प्रतिष्ठा को झटका लगा, आर्थिक नुकसान भी हुआ, शत्रु की प्रतिष्ठा भी खोई, और ऐसा लगता है कि वो अमेरिका शून्य शक्ति वाला राष्ट्र हो गया। अब जो भी हुआ ये तो नहीं कह सकते, परंतु ऐसी कल्पना ही की जा रही है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इजराइल को बहुत झटके लग रहे, और गाजा में जो उन्होंने कुकृत्य किए ना, उसकी खुलेआम निंदा हो रही है। वहाँ पर
प्रताड़ना करना, बलात्कार करना, इन घटनाओं पर राष्ट्रसंघ ने कड़ा रुख अपनाया है। इसकी भी सजा इजराइल को मिलेगी। ये सारे बात हो रही है। अब ईरान है ना, भारत की जनता से बड़ा प्रेम करती है, किंतु ये मोदी सरकार है ना, इनकी और इनकी विदेश नीति से घृणा करती है। घृणा होगी क्योंकि मोदी नाउ इन्हें मिलकर ईरान को तहस नहस करने का जो योजना बनाई थी ना, वो सब फ्लॉप हो गई। अब ईरान से एक तेल भरा जहाज